अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज के इस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 6 वर्क एंड एनर्जी स्टार्ट करने वाले हैं। इसके अंदर हम ये डिस्कस करेंगे कि वर्क किसे कहते हैं, वर्क का फार्मूला क्या होता है, वर्क के यूनिट्स क्या होते हैं। इसके अलावा हम एनर्जी के बारे में भी पढ़ेंगे, एनर्जी क्या होती है, एनर्जी की अक़साम क्या होती हैं। इसके अलावा हम मैकेनिकल एनर्जी की टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का लेक्चर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से भी आ सकता है और इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन भी आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। की पॉइंट्स हमने लिखे हुए हैं। सबसे पहले वर्क है, फिर एनर्जी एंड इट्स टाइप्स ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। सबसे पहले हम पढ़ते हैं वर्क के बारे में। वर्क को डिफाइन करने से पहले हम एक छोटी सी कंसिडरेशन करते हैं। आप अज्यूम करें, फ़र्ज़ करें कि हमारे पास एक बॉडी है जो एक ग्राउंड पर पड़ी हुई है। ये ग्राउंड और इसके ऊपर एक बॉडी जिसका मास m है वो पड़ी हुई है। अगर हम इस बॉडी को यहाँ से ड्रैग करें, यहाँ से खींचें, तो हमें फोर्स लगानी पड़ेगी। हम इस पर फोर्स अप्लाई करेंगे। ये ग्राउंड के साथ जो एंगल बना रही है, इस एंगल को कहते हैं थीटा। जब ये फोर्स इस ग्राउंड के साथ एंगल थीटा बनाती है तो इस फोर्स के दो कंपोनेंट बनते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि जब भी फोर्स एंगल बनाती है तो हम फोर्स के कंपोनेंट बनाते हैं। एक फोर्स का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होगा जिधर बॉडी मूव कर रही है। मिसाल के तौर पर ये बॉडी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मूव की है, यहाँ तक। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। ए और बी तक ये बॉडी डिस्प्लेस हुई है और इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो एस के बराबर है और ये एंगल बना रही है थीटा। तो फोर्स जब भी एंगल थीटा बनाती है तो देयर मस्ट बी अ टू कंपोनेंट ऑफ फोर्स। वन इज एफ कोस थीटा, एक फोर्स का एक्स कंपोनेंट होता है जो कोस थीटा, और एक फोर्स का वाई कंपोनेंट होता है जो एफ साइन थीटा होता है। अब जब हम वर्क कैलकुलेट करते हैं तो वर्क के लिए हमें वो कंपोनेंट चाहिए जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है। फोर्स का वो कंपोनेंट जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है, मीन्स जहाँ डिस्प्लेस हो रही है बॉडी उसकी तरफ कौन सा कंपोनेंट है, कॉस। साइन वाला उसके परपेंडिकुलर है। तो वर्क उस सूरत में होता है जब फोर्स किसी जिस्म पर अमल करती है और वो जिस्म फोर्स की सिमत में फासला तय करता है। तो वर्क को हम डिफाइन करते हैं, वर्क इज डन when force acts on a body and body displaces and the body displaces in the direction of force। ये हो गई हमारी वर्क की डिफाइन। वर्क उस सूरत में होता है जब फोर्स किसी जिस्म पर अमल करती है और वो जिस्म फोर्स की सिमत में कुछ फासला तय करता है। अब इसका एक और डिफाइन भी है इसके अलावा। वर्क इज डिफाइंड एज द स्केलर प्रोडक्ट between force and displacement। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान जो स्केलर प्रोडक्ट है उसको हम वर्क कहते हैं। और वर्क को इसके मुताबिक जब हम मैथमेटिकली लिखते हैं तो वर्क का फार्मूला बनता है W इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दो वेक्टर हैं, इनके दरमियान ये प्रोडक्ट है, ये वर्क के बराबर है। जब हम डॉट हटाते हैं तो आता है एफ एस कोस थीटा। ये हमारे पास इसका फार्मूला बन गया। अब ये कोस थीटा ही क्यों है, क्योंकि यहाँ पर देखें आप, जब फोर्स एंगल बनाती है तो एक कोस कंपोनेंट है, एक साइन कंपोनेंट है। जो कोस कंपोनेंट है
वो डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट में है। मीन्स जहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कर रही है बॉडी, जहाँ बॉडी मूव कर रही है उसकी डायरेक्शन में कौन सा कंपोनेंट है, एफ कोस थीटा। तो यही वर्क का जिम्मेदार है, इसीलिए हम इसको वर्क कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। हम साइन थीटा इस्तेमाल नहीं करते। जो एफ साइन थीटा है ये परपेंडिकुलर होता है, इसीलिए ये यूज़ नहीं करते। इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट कौन सा कंपोनेंट है, एफ कोस थीटा। एफ कोस थीटा है रिस्पॉन्सिबल। इसीलिए हम इसको वर्क कैलकुलेट करने के लिए यूज़ करते हैं। अब वर्क का फार्मूला हमने पढ़ लिया, अब इसका यूनिट देखते हैं, एसआई यूनिट। जब हम वर्क का ऐसा यूनिट पढ़ते हैं तो वर्क के फार्मूले की तरफ देखें, W इक्वल्स टू एफ एस। अब इसमें फोर्स के यूनिट लिखने पड़ेंगे हमें और साथ में डिस्प्लेसमेंट के यूनिट लिखने पड़ेंगे। तो ये न्यूटन मीटर, ये वर्क के यूनिट है और वर्क के यूनिट को हम जूल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि जूल, और जूल 1 जूल वर्क तब होता है जब 1 न्यूटन फोर्स एक्ट करे और जिसम 1 मीटर तक डिस्प्लेस करे। तो 1 न्यूटन फोर्स जब अमल करे और जिसम 1 मीटर जितना फासला तय करे तो अमाउंट ऑफ वर्क 1 जूल के बराबर होता है। तो हम सिंपल लिख सकते हैं 1 जूल इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर। जूल जो है वो एक छोटा यूनिट है, इसके बिगर यूनिट्स भी होते हैं जैसे किलो जूल, मेगा जूल, गीगा जूल। इनकी जब कीमतें दर्ज करते हैं तो हमें पता चलता है 10⁻³ किलो की जगह पर और साथ में जूल। और मेगा की कीमत होती है 10⁻6 जूल और गीगा की कीमत 10⁻9 जूल। ये वर्क के बिगर यूनिट्स हैं। और इसके बाद जो है वो है एनर्जी और इसकी टाइप्स। एनर्जी को हम डिफाइन करते हैं द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू सम वर्क। किसी जिस्म में काम करने की जो सलाहियत है उसको एनर्जी कहते हैं। एक मिनट कैमरा देख लूँ मैं, कभी कभी ऐसे होता है। जी कैमरा ओके है। तो एनर्जी को डिफाइन कर रहे थे, द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू सम वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। ये हमने एनर्जी को डिफाइन कर दिया। अब एनर्जी की बहुत सारी टाइप्स होती हैं, उसमें आपकी बुक के हिसाब से 7 जो है टाइप्स बताई गई हैं, टाइप्स ऑफ एनर्जी। टाइप्स ऑफ एनर्जी में सबसे पहले एनर्जी की जो टाइप बताई गई है वो है मैकेनिकल एनर्जी। इसकी शॉर्ट फॉर्म्स मैं लिख रहा हूँ, आप जो है ये पूरा कंप्लीट नेम इसका लिखिएगा। मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, साउंड एनर्जी, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी और इसके अलावा न्यूक्लियर एनर्जी और केमिकल एनर्जी। 1 2 3 4 5 6 7 ये हमारे पास कंप्लीट हो गई। अब जब हम मैकेनिकल एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं तो मैकेनिकल एनर्जी की फर्दर 2 टाइप्स होती हैं। मैकेनिकल एनर्जी की कौन सी फर्दर 2 टाइप्स हैं, एक होती है पोटेंशियल एनर्जी, एक होती है काइनेटिक एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी ये एक अलग डेरिवेशन है जो लॉन्ग के तौर पर पूछा जाता है अक्सर
पेपर में। इसके बाद इनकी डिटेल्स न्यूक्लियर एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, साउंड एनर्जी, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी और केमिकल एनर्जी, ये सारा कुछ इंशाल्लाह अगले वीडियो लेक्चर में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक लेक्चर हमारा काइनेटिक एनर्जी का बनेगा और पोटेंशियल एनर्जी और उसके साथ टाइप्स ऑफ एनर्जी। तो इन सब को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तो अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह बहुत ही जल्द ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा, फिर इसके न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे, फिर अगले चैप्टर में प्रोसीड करेंगे।